सॉरी फॉर द डिले वंस अगेन, आई डोंट नो उसके नेटवर्क में कुछ कनेक्शन में इश्यू है। तो हमने जो कल टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है। अगर आपके पॉइंट 10 से 20 के बीच में है तो इसका मतलब कि आपका जो लीड करने का जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन कम है थोड़ा। आपका जो लीड करने के लिए जो मोटिवेशन आपको चाहिए वो मोटिवेशन थोड़ा कम है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू लीडरशिप मोटिवेशन टूल्स। लीडरशिप मोटिवेशन टूल्स, अगर आपको नहीं पता है कि लीडरशिप मोटिवेशन टूल्स क्या है तो मेरी वेबसाइट है theempower.in, उसके ऊपर मैंने लीडरशिप पर बहुत सारे आर्टिकल डाले हुए हैं। यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। ओके, सो एक है गो थ्रू लीडरशिप मोटिवेशन टूल्स, दूसरा है अनसर्टेनिटी अबाउट मोटिवेशन टू लीड। तो अगर आपका पॉइंट 20 से 35 के बीच में आता है तो यू आर अनसर्टेन अबाउट द मोटिवेशन। अगर 10 से बीच में आता है तो यू हैव अ लो मोटिवेशन टू लीड। आप में इतना मोटिवेशन नहीं है कि आप किसी को लीड कर पाओ। 20 से 35 के बीच में आपका मोटिवेशन कभी कभी है कभी कभी नहीं है, तो आपको जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप के थ्रू। तो ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप के ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है theempower.in, मेरी कंपनी की जो वेबसाइट है theempower.in, उसमें लिखा हुआ है। अब आ रही है मेरी आवाज प्रॉपरली? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लाउडली बोल रहा हूं। ओके, देव आ रही है प्रॉपर? इट इज देव्स कंफर्मेशन आई एम वेटिंग फॉर, यस क्योंकि उसने यस, मैसेज डाला था प्रॉपर है सर वही। तेरा आवाज आवाज कम है। देव डन, वॉइस ओके इज गुड गुड गुड, सॉरी फॉर द डिले। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपका मोटिवेशन कहीं पर अगर आपका पॉइंट टेबल कहीं पर यहीं पर बीच में है 20 to 35, गो थ्रू माय वेबसाइट theempower.in, आपको मिलेगा। उसमें बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं। उसमें वेबसाइट में ऊपर ना सर्च करने का ऑप्शन भी है, तो आप वहां पर जाकर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। वहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है मैंने। यू कैन गो थ्रू दैट आर्टिकल एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव योर मोटिवेशन। ओके, और अगर आपके पॉइंट 35 से 50 के बीच में है तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लीड। तो आप ऑलरेडी लीडर बनने के लिए मेंटली रेडी हो। मेंटली आप ऑलरेडी लीडर बनने के लिए रेडी हो। तो आज हम अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा है 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। इसके बाद हम 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप सीखेंगे और फिर हम फिर से एक टेस्ट करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आप कौन सी कैटेगरी के लीडर डोमिनेंटली हो। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज ये 3 चीज हम करेंगे कि लीडरशिप के जो लेवल्स होते हैं उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल होते हैं और आप कैसे वो लेवल क्रॉस कर सकते हो। दूसरा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का लीडरशिप होता है, लीडरशिप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन सिंस इट इज अ बेसिक तो मैंने बेसिक टाइप्स ऑफ लीडरशिप लिया है। और फिर हम वो टेस्ट लेंगे और उसके हिसाब से हम ये फिगर आउट करेंगे कि आप अपनी लीडरशिप को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। नोट पेन साथ में लेकर बैठना, कृपा करके बाद में मुझे इंस्टाग्राम पर ये मैसेज मत भेजना या पर्सनल में मैसेज मत भेजना कि सर मुझे आपकी पीपीटी भेजो। पीपीटी में नहीं भेज सकता, ये कंपनी प्रोप्राइटरी है मेरी, सो दैट आई कैन नॉट सेंड। तो अगर आपको चाहिए आप लिख लो, राइट, पेन एंड पेपर कीप एन हैंडी। चलिए तो शुरू करते हैं 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहली जो लेवल ऑफ लीडरशिप है, जो सबसे बुरी भी है, और ये जो 1 2 3 4 5 है, ये लेवल अकॉर्डिंग टू अफेक्टिवनेस पर दिया है। इट इज नॉट लाइक कि चालू यहां से होता है फिर यहां जाता है फिर यहां जाता है फिर यहां जाता है, नहीं, ऐसे नहीं है। इट इज लाइक कि लेवल 1 मतलब ये सबसे खराब वाली लीडरशिप है, उससे थोड़ी बेहतर है लेवल 2, उससे थोड़ी बेहतर है लेवल 3, थोड़ी बेहतर लेवल 4, थोड़ी बेहतर लेवल 5। ओके, तो नंबर 1 है पेपर लीडरशिप। पेपर लीडरशिप मतलब एक ऐसा लीडर जिसके पास टाइटल तो है कि वो लीडर है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, उसकी कोई सुनता नहीं है। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूल में ऐसे कुछ टीचर होंगे कि बच्चे लोग उनका सुनता ही नहीं होंगे। दे विल बी लाइक आ टीचर, यार जाने देना इसको यार, ये कुछ भी बोलता रहता है। या ऐसे कुछ प्रोफेसर होंगे जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, मैडम होंगे जिसको आप लोग सुनते ही नहीं हो, वो आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, यू डोंट केयर अबाउट देम, आपको उनके लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। होगा ना ऐसे? अगर कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर आपने देखा है तो टाइप यस, हाँ सर मेरे स्कूल में ऐसा कोई टीचर था, या सर मेरे कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर है जिनके अंदर वो
है ही नहीं, बात ही नहीं है दैट वी गिव देम अ रिस्पेक्ट। यस राइट। तो उसको बोलते हैं पेपर लीडरशिप। मतलब उनके पास पावर तो है, पोजिशनल पावर है, उसको वो पोजीशन पर बैठा दिया है, इसलिए उनके पास पावर तो है, लेकिन यूजफुल नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुनता। जैसे हमारे एक टाइम पर रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द गाय, ऐसा नहीं है, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द गाय, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर ही वाजंट अ गुड फिट, उनको इसीलिए बैठाया गया था। चलो वो पॉलिटिक्स हो जाएगा, उसको छोड़ दो, बट ही इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि वो वहां पर बैठे थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया और फिर राहुल गांधी जाकर वो ऑर्डिनेंस फाड़ कर आए थे, राइट। सो मनमोहन सिंह कहने को तो हमारे प्रधानमंत्री थे, राइट, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं दिया जाता। फिर दूसरी आती है मशरूम लीडरशिप। मशरूम लीडरशिप में ये होता है कि आप लोगों को डरा कर रखते हो, राइट, फियर एंड लोधिंग। लोधिंग मतलब उनको गाली देना, तो आप उनको डरा कर दबा कर अपने पास रखते हो। यू कीप योर टीम इन डार्क, आप उनको कुछ बताते नहीं हो, उनको आप फियर से कंट्रोल करते हो, और वो लोग आपको हेट करते हैं, लेकिन वो आपको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप लीडरशिप पोजीशन पर बैठे हो। उनका घर आपसे चलता है, इसलिए वो आपको कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि किम जोंग उन 3, नॉर्थ कोरिया का। अब लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया के बारे में कि नॉर्थ कोरिया में कितनी बुरी सिनारियो है, अब लोगों को पता है, सो बैड सिनारियो नॉर्थ कोरिया में। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं। नॉर्थ कोरिया में ये सीन है कि अगर आपके घर में आग लगी है ना, तो भी आपको उनका पेंटिंग पहले बचाना है, फैमिली बाद में बचानी है। अगर आपने पेंटिंग जलने दी फैमिली बचाने के चक्कर में, तो वो आपको और आपकी फैमिली को फांसी चढ़ा देंगे। तो इस टाइप का एनवायरमेंट है, एवरीबडी इज अफ्रेड, सबकी फटके हाथ में रहती है 2400 घंटे कि ये कभी भी आएंगे और पूरी फैमिली को उड़ा के दे जाएंगे। तो ये है मशरूम लीडरशिप, फियर एंड लोथिंग से चलता है। तीसरा है एम्पावर टीम। जो पुराने जमाने में जितने भी लीडर थे ना, वो ज्यादातर ये 1 और 2 लेवल पर चढ़ते थे, क्योंकि वो राजा इसलिए थे क्योंकि वो पोजीशन पर बैठे थे, नॉट बिकॉज दे गार्नर्ड पीपल्स रिस्पेक्ट। ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं था जिससे उनको लोगों का रिस्पेक्ट मिला। ऐसे बहुत कम किंग थे जिनको लोगों का रिस्पेक्ट मिला, बाकी तो वो किंग इसलिए थे क्योंकि उनके पिता किंग थे, द फादर वाज द किंग सो दे बिकम अ किंग। या फिर ऐसे मशरूम लीडरशिप जैसे थे, जैसे हिटलर था, दबा के रखो सबको, डरा कर रखो। फिर नंबर 3 है एम्पावर्ड टीम। एम्पावर टीम मतलब मैं टीम लीडर हूं, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम सब मूर्ख हो। मतलब तुम अगर मेरे टीममेट हो तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग मूर्ख हो, मुझे सब पता है, मैं बोलूंगा तुम्हें करना है। वो आपका टीममेट आपको प्यार तो करेंगे, राइट, वो आपसे प्यार करेंगे बिकॉज यस यू ट्रीट देम नाइसली एंड एवरीथिंग, यू यू टेक केयर ऑफ द लीड, आप उनको बोलते हो क्या करना है वो करते हैं, वो आपको फॉलो भी करते हैं, राइट, वो आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं। आपके पास भी ऐसे टीममेट होंगे होंगे ना? लिख दो अगर है तो यस लिख दो कि हाँ सर हमारे पास भी ऐसे टीममेट है अभी, कि आप अगर कुछ बोलते हो तो वो भी सुनेगा, वो भी सुनेगा, दोनों सुनेंगे आपके, दोनों आपको फॉलो करेंगे, लेकिन अंदर अंदर झगड़ते रहेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है कि पूरे ग्रुप का माहौल बिगड़ जाता है। जैसे कि सौरव गांगुली, जब सौरव गांगुली रिटायर हुआ था तो टीम इंडिया का सिनेरियो कुछ ऐसा था, आधे महेंद्र सिंह धोनी के पल्ले में बैठे थे, आधे गांगुली के पल्ले में बैठे थे, और लाइक एवरीबडी वाज फॉलोइंग गांगुली, लेकिन अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं, अपना अपना चलता रहता है, और ये तो हर जगह चलता रहता है। तो ये है एम्पावर टीम। ज्यादातर जो टीम होती है ना, ज्यादातर टीम आप जो देखोगे, कॉर्पोरेट में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, कहीं पर भी देख लो, ज्यादातर टीम एम्पावर टीम होती है, और इसी वजह से कई बार कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाती। उसके बाद आता है प्राइड टीम। प्राइड टीम मतलब हम सब जो टीम में है सब, वो सब एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हैं दैट एवरीबॉडी फील्स लाइक अ फैमिली। तो जब यू फील लाइक अ फैमिली, तब सबको लगता है कि नहीं यार हम सब लोग तो स्मार्ट है। बाकी के जो सारे है ना, वो सब बेकार है, उनके अंदर कुछ नहीं है, उनके दिमाग में भूसा पड़ा है, चाहे वो दूसरी टीम हो या कस्टमर ही क्यों ना हो, आप अंदर अंदर बैठकर उनकी खिल्ली उड़ाते हो। ये जनरली आपको गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, कह रहा वो लोग अंदर अंदर एक हो जाते हैं, क्योंकि वो भेजते हैं ना, अगर आप जाओ एसबीआई में तो काउंटर नंबर 6 पर जाओ, काउंटर नंबर 2 पर जाओ, काउंटर नंबर 1 पर जाओ, मैनेजर से बात करो, फिर मैनेजर बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, काउंटर नंबर 6 पर जाओ। ये होता है राइट गवर्नमेंट में। तो वो उनकी मिली भगत होती है कि हम अंदर अंदर खेल लेंगे, बाहर से जो आते हैं ना, वो ना मूर्ख होते हैं, तो उनको कुछ भी पट्टी पड़ाओ चल जाएगा, लेकिन हम सब स्मार्ट है। सो इट्स लाइक टीम इज वेरी क्लोज।
आपकी टीम बहुत क्लोज है, लेकिन बाहर से किसी को एंट्री नहीं है, बाहर के किसी के आइडियाज को एंट्री नहीं है, दे डोंट एक्सेप्ट एनीबॉडीज आइडिया, दे आर लाइक हम ही राजा है यहाँ पर, हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो ये है प्राइड टीम। और जो टीम लेवल 5 अचीव कर लेती है, ग्लोबली एंगेज्ड, वो बेहतरीन टीम्स हो जाती है। ये प्राइड टीम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोडक, आपको पता है कोडक करके एक कंपनी थी जो पहले बहुत सारे कैमरा फोन बना देती, सबसे पहला कैमरा फोन क्या कैमरा बना देती, सबसे पहला कैमरा भी कोडक का ही था, राइट? यू गाइस नो, आई होप यू गाइस नो कोडक। तो कोडक का सीन ये था कि डिजिटल कैमरा आना स्टार्ट हो गया था, राइट? और कोडक ने देखा, कोडक के टीम्स ने भी देखा बाहर मार्केट में कि डिजिटल कैमरा आ रहा है, बट कोडक की टीम इतने ईगो में थी, दे आर लाइक हम इतने स्मार्ट है, दे मेड अ प्लान कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोडक की फिल्म कैसे बेचे, ये कैसे करे, वो कैसे करे। उस चक्कर में उन्होंने फोन के वो कैमरा के भाव घटा दिए ताकि वो रील से कमा सके। उस टाइम पे तो रील आती थी कैमरा में, तो कैमरा के प्राइस घटा दिए, रील के प्राइस उतने ही रखे ताकि सेल ज्यादा हो। बट उनके दिमाग में ये नहीं है कि अगर डिजिटल कैमरा मिल रहा है तो कोई क्यों ये लेगा नॉर्मल वाला। तो दे वर टू स्मार्ट टू एक्सेप्ट एनीबॉडीज आइडिया, और इसी वजह से कोडक फेल हो गया। और आखिरी, ग्लोबली एंगेज्ड, ये वो कंपनीज होती है जो कभी फेल नहीं होती, जो हमेशा सबसे आगे रहती है, राइट? लाइक गूगल है, एप्पल है, दे हैव बीन डोमिनेटिंग मार्केट फॉर लाइक 30 इयर्स। गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये 30 साल से डोमिनेट कर रही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो टीम होती है ना, उनको वो लोग ट्रेन करते हैं कि आपको एक दूसरे को तो रिस्पेक्ट देना ही है, आपको एक दूसरे के साथ तो काम करना ही है, लेकिन और कोई टीम हो तो आपको उनके आइडियाज को भी उतने ही इजीली एक्सेप्ट करना है अगर उनके आइडियाज अच्छे हैं तो। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारी वो कंपनियां हैं जो दूसरों के आइडियाज एक्सेप्ट करने में मानती है। मैं आपको एक राज बताऊं, शायद आप लोगों को पता होना हो, आई डोंट नो। टेस्ला की कार का जो सोर्स कोड है ना, आप लोगों को पता है टेस्ला ऑटोमेटिक कार बना रही है, राइट? तो ऑटोमेटिक कार में उसका जो कोड है ना, जो सोर्स कोड बोलते हैं, राइट, वो ओपन है, मतलब कोई भी वो सोर्स कोड यूज कर सकता है। क्योंकि एलोन मस्क का ये मानना है कि अगर मेरा सोर्स कोड यूज करता है कोई मेरे से बेहतर कार बना सकता है तो बनानी चाहिए। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिस गाइस प्रोवाइड्स। हम कभी अपना बनाया हुआ किसी को देते हैं, हम अपना प्रोसेस किसी को नहीं देते। ये बंदे ने अपना पूरा एआई सिस्टम मार्केट में देकर रखा है कि जाओ यूज करो, मेरे से बेहतर कार बना सकते हो तो बनाओ। सो दिस इज द लेवल, यू कैन नॉट कम्पीट विद दिस गाइस। वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे रहते हैं, क्योंकि वो फुल्ली प्रिपेयर रहते हैं कि हमारी कंपटीशन के पास ये तो ऑलरेडी है ही, तो हमें उनसे कुछ ज्यादा चाहिए। तो ये 5 लेवल ऑफ लीडरशिप है। आपको ये फिगर आउट करना है कि आपकी टीम अभी कौन से लेवल पर है, और फिर उनको वहां से आपको आगे ले जाना है। सो फॉर एन एग्जांपल, आपकी टीम आपको इसलिए रिस्पेक्ट करती है क्योंकि आप उनको डरा कर रखते हो, तो आपको वो डर कम करना चाहिए, आपको उन्हें डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपको ये लगता है कि आपके टीममेट्स एक दूसरे के साथ तो अच्छे से बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई और टीम है, अगर और कोई टीम में से कोई और नया आइडिया आता है तो दे आर नॉट एडॉप्टिंग द आइडिया, तो आप उनके वो एडॉप्शन पर काम करो। और अगर आपका टीम ऑलरेडी लेवल नंबर 5 पर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज गोइंग ऑन 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप। 3 प्रकार की लीडरशिप टाइप होती है बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी। सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से 3 टाइप ऑफ लीडरशिप होती है। उसके अलावा पर्सनालिटी के साथ साथ टाइम के अनुसार भी, जैसा आपका सिनारियो है उस हिसाब से आपको अपना लीडरशिप रखना चाहिए। तो उसमें 3 टाइप है। एक है ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, जो राजाओं के जमाने में थी कि राजा बोला वो सही, जो राजा बोला वो सही। तो इट्स लाइक रनिंग द शो, आपको बोलना है, लोगों को करना है, बस बात खत्म। तो ये है ऑटोक्रेटिक। दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, मतलब आप लोग सब एक टेबल पर बैठते हो, आप लोग डिस्कस करते हो, फाइनल डिसीजन आप ही लेते हो एज ए लीडर, लेकिन सब बैठकर बातें करते हो, डिस्कशन करते हो, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट इन द डिबेट, क्वेश्चन आंसर चलता है, और उसके बाद यू डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए। आप गोल सेट करते हो, आप उनको गाइड करते हो, लेकिन सबको सुनते भी हो, सबको साथ में लेकर चलते हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुनते भी हो। तो ये डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और तीसरी है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग मतलब जाओ मैंने आपको दे दिया, आप लोग करो,
जैसे करना है वैसे करो, मैं नहीं जानता कैसे करना है, ये मैंने आपको काम दे दिया, आपको करना है, बात खत्म। मुझे नहीं जानना आप लोग कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है, आप कर लो अपने हिसाब से। तो ये है डेलीगेटिंग या लेजेस फेयर। ये जो लेजेस फेयर है ये फ्रेंच से आया है, मतलब लेट पीपल डू, ये फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब होता है लेट पीपल डू। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, इसको थोड़े डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑथोरिटेरियन, राइट। तो इसमें ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ होता है। ऑटोक्रेटिक तो पता है ना, जैसे मैंने बोला राजा, मैं जो बोलूं वही सही। तो जब आप अपने टीममेट्स को कंसल्ट करे बगैर डिसीजन लेते हो तो वो होता है ऑटोक्रेटिक डिसीजन। इसमें आप लोगों को बोलते हो क्या करना है, कैसे करना है, और वो लोग करते हैं। ये यूज कहाँ होता है? ऑटोक्रेटिक आपको तब यूज करना है जब आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हो। अगर ऐसा कोई सिनारियो आ गया, कंटिजेंसी वाला सिनारियो आ गया कि भाई इमरजेंसी वाला सिनारियो, आई हैव टू टेक अ क्विक डिसीजंस, तो क्विक डिसीजंस में आप सबको पैनल बैठा के डिसीजन नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, राइट। तो ऐसा जब आपको क्विक डिसीजन लेना होता है तब आपको ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज करनी चाहिए। इसका डाउन साइज एक डिसएडवांटेज ये है कि ना ये जनरली लोगों को डिमोटिवेट करता है, क्योंकि आप अपनी बात उनको बोल देते हो आपको ये करना है, यू डोंट केयर कि उनको क्या बोलना है, उनको क्या दिक्कत है, कैसे करेंगे। नो, यू आर लाइक आपको ये करना है, आप कर लो। आप उनके इनपुट नहीं लेते, राइट। आपके पास जो नॉलेजेबल और स्किलफुल टीममेट्स है आप उनके इनपुट नहीं लेते, यू आर लाइक मैंने बोल दिया करना है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो ज्यादा नॉलेज मिल सकता है अपने टीममेट से वो नहीं मिलेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज कि अगर आपके टीममेट को ये लगता है कि आप उनकी नहीं सुनते, आप अपनी चलाए जा रहे हो, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये था ऑथोरिटेरियन। दूसरा है पार्टिसिपेटिव। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फाइनल से आपका रहता है, आप डिसाइड करते हो इंडियन के क्या करना है, लेकिन टीम उसमें इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि ओके चलो सब बैठते हैं, सब मिलकर बातें करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। इसमें ना ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि सबको ये लगता है कि मेरी बात भी सुनी जा रही है, राइट। और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चलता है। मेरा जो लीडरशिप टाइप है, मेरा ज्यादातर डेमोक्रेटिक लीडरशिप टाइप है। मैं हर रोज, हमारी टीम का फिक्स है, हर रोज आफ्टर द एंड ऑफ द आवर्स हम 5 मिनट बैठते हैं एंड वी डिस्कस कि हमने आज क्या किया, उसमें हमने जो किया उसको हम बेहतर कैसे बना सकते थे और कौन कौन सी गलतियां हमने की जो हम सुधार सकते हैं। तो ये हमारा रोज का चलता है 5 मिनट। यू कैन अडॉप्ट दैट वन टू, आई एम टेलिंग यू इट्स रियली यूजफुल, इट्स रियली यूजफुल, क्योंकि सबका मिला के एक्सपीरियंस वहां पर टेबल पर आता है। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार क्या होता है कि एज ए लीडर आपको ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो लोगों को नहीं पसंद, आपके टीममेट्स को नहीं पसंद। तो ऐसा हो सकता है कि सबकी मेजोरिटी ये आती है कि सर संडे को लीव चाहिए ही चाहिए, हम सबको संडे लीव चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सेल अभी नहीं हुआ, कंपनी की फटी पड़ी है, अगर संडे को लीव दूंगा तो इन लोगों की सैलरी नहीं हो पाएगी। और आपको ये बोलना नहीं है उनको कि नहीं संडे को नहीं आओगे तो सैलरी नहीं हो पाएगी, हमारी इतनी फटी पड़ी है, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको शायद वो वीटो पावर करके उनको बोलना पड़े कि नहीं संडे को तो आना ही पड़ेगा। तो ये एक डाउन साइड है उनका कि आप सबको इंक्लूड करते हो तो कभी कभी ये सिनारी होता है। दूसरा ये कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, सबको बैठना है, बातें करनी है, सो यू कैन नॉट टेक द इंस्टेंट डिसीजन। तो अगर आपको इमरजेंसी में डिसीजन लेने हैं तो दिस इज नॉट अ वे टू गो, उसके लिए आपको ऑटोक्रेटिक यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो गो फॉर द डेमोक्रेटिक वन। और तीसरा डेलीगेटिव लीडरशिप, मतलब आपने बोल दिया कि आप लोगों को इतना करना है, फिर जाओ अपने हिसाब से करो। और कई बार तो आप उनको टारगेट भी नहीं देते, यू आर लाइक आप लोगों को ये काम करना है, अब आप अपने हिसाब से कर लो, जितना करना है उतना करो, जैसे करना है वैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेलीगेटिव तो इट्स लाइक कि मैंने आपको काम दे दिया, फिर मैं छूटा, फिर मैं अलग आपसे, आपको करना है सब कुछ जो करना है। ये टाइप ऑफ जो लीडरशिप है वो ऊपर के लेवल पर बहुत काम लगती है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर आप छोटी छोटी चीजों में तो इंटरेक्शन नहीं कर सकते ना। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर हो तो आप हर एक डिपार्टमेंट में जाकर सबके साथ बैठकर बातें तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, मैनेजर को बुलाते हो, उनको बोल देते हो कि आपको ये करना है, अब आप अपने हिसाब से देख लो, राइट। तो ये लेकिन तब करना है जब आपकी टीम के पास एक्सपीरियंस है, वो मोटिवेटेड है, वरना ये बैकफायर होता है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उनके पास स्किल सेट नहीं है और अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, तो आपने उनको बोल दिया जाओ करो अपने हिसाब से, वो आराम से चेयर पर पैर लंबाए बैठे रहेंगे। और अगर आप जाकर पूछोगे कि कितना किया, लाइक सर हमें तो आता ही नहीं है, आपने तो हमें सिखाया ही नहीं है।
तो ये सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब आपको पता हो कि आपकी टीम मोटिवेटेड है, खुद से काम कर लेगी और उनको आता है करना। एक्चुअली हर लीडर का ये काम होता है कि उसकी टीम को इस लेवल पर लेकर जाए ताकि आप डे टू डे एंगेजमेंट से अलग हो सको। क्योंकि अगर आप डे टू डे एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहोगे तो आपका एक्सपांशन नहीं हो पाएगा, आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब डाउन साइड इसका, जैसे मैंने बताया, इसका ये है कि इसमें ना कई बार पुअर परफॉर्मेंस आता है क्योंकि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आता ना। आप लोगों को भी पता है एग्जाम जब आती है तो अगले दिन वो प्रेशर आता है तो पढ़ाई होती है। वरना आप में से है कोई जो कॉलेज के फर्स्ट दिन से पढ़ना शुरू करता हो? है कोई? अगर है तो यस लिखो, वरना लो लिखो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कॉलेज के फर्स्ट दिन से पढ़ते हैं तो लिखो, यस लिखो। मुझे पता है किसी का यस, अरे निखिल है, वाह वाह, 2-3 बच्चे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता था, राइट। तो अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आई डोंट थिंक सो आप में से कोई पहले दिन से पढ़ता होगा। तो वो जो प्रेशर आता है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आता है। तो कई बार क्या होता है कि विदाउट प्रेशर वो परफॉर्मेंस नहीं आता, विदाउट प्रेशर परफॉर्मेंस नहीं आता। तो ऐसे में आपका डेलीगेटिव लीडरशिप फेल हो सकता है। तो ये 3 प्रकार की लीडरशिप है। अब आपको क्या करना है, आपको जगल करना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो आप बाय बोन, फॉर एन एग्जांपल ऑटोक्रेटिक हो तो आप ऑटोक्रेटिक ही रहो, आप डेलीगेटिव हो तो आप डेलीगेटिव ही रहो, आप सबको साथ में लेकर चलते हो, डेमोक्रेटिक हो तो आप डेमोक्रेटिक ही रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वक्त और हालात के हिसाब से, आपकी खुद की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है। लेकिन सबका एक बेसिक होता है। जैसे मेरा बेसिक है, मेरा बेसिक लीडरशिप स्टाइल ही डेमोक्रेटिक है। मुझे नहीं पसंद मैं उनको ऑर्डर दूं और वो करे। आई लाइक टू नो व्हाट दे थिंक, आई लाइक टू नो कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आई लाइक टू नो कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं नहीं चाहते। आपको पता है मेरी ऑफिस में रूल है कि अगर आपको जो काम दिया गया है वो आपको नहीं पसंद तो आप दूसरा कोई टास्क चूज कर सकते हो, ज्यादातर समय में, हर बार नहीं, बट यस मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू कैन डू दैट। तो चलिए अब हम क्विज करते हैं कि आप कौन से टाइप के लीडरशिप रखते हो, व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर। तो जैसा कल ही किया था वैसा ही है, 1 2 3 पॉइंट टेबल है। कल में 5 थे, 1 2 3 4 5 थे क्योंकि इसमें ऑप्शन ज्यादा थे। इसमें 3 है, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 3 है। सो प्लीज गो अहेड और ये हर एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगे, जो आपके साथ मेल खाता है, उस पर 1 2 या 3 अपने खुद को पॉइंट दे देना। मैं फिर से बता देता हूं, चैट बॉक्स में मत देना, उसका कोई फायदा नहीं है। डू नॉट डू दैट इन अ चैट बॉक्स, अपने नोटबुक में करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर आपकी टीम में सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप क्या करोगे? आप सबको ये रिमाइंड कराओगे कि भाई हमें एक गोल अचीव कर रहा है, ये आपके जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको साइड में रखो और अपने गोल पर फोकस करो, या आप अपने लोगों को साथ में लाकर उस वो ना पूरा टॉक करोगे कि हाँ बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, चलो प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं, आप वो करोगे, या फिर आप उनको खुद से छोड़ दोगे, भाई तुम करो, राइट, अपना खत्म कर लो, बस याद रखना वो काम करना है, वो काम कर देना, बाकी तुम्हें जो कॉन्फ्लिक्ट है खुद से निपटा लेना। तो अगर जो भी सिनारियो आपको मैच होता है, गिव योरसेल्फ अ पॉइंट 1 2 3। नेक्स्ट इज आई ट्रस्ट माई टीममेट। अगर आपके टीममेट को ट्रस्ट करते हो, इफ यू ट्रस्ट देम वेरी मच, 1, फेयर अमाउंट, 2, नॉट एट ऑल, 3। फिर है नंबर 3, सम ऑफ माई पीपल आर हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड, दे कैन बी सेट फ्री टू व्यू देयर मैजिक। मतलब उनको पूरी छूट है, उनको जो करना है करो, आप लोगों को जैसे करना है, जो करना है वो करो। दूसरा, ऑफर होल्ड क्रिएटिव प्लानिंग सेशंस विद मी। मतलब वो मोटिवेटेड है, वो स्किल है, तो वो आपको साथ में लेकर बैठेंगे और बोलेंगे कि सर ये करना है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वो आपको आइडिया देंगे। या तीसरा, एक ही प्रोसेस है, एक ही स्ट्रेटजी है, यही चलती आई है और यही चलती रहेगी। अगर ये 3 में से जो भी आपको मैच करता है, 1 2 3, गिव योरसेल्फ द पॉइंट 1 2 3। नंबर 4 है, द बेस्ट वे फॉर मी टू एंश्योर दैट माई टीम मीट्स इट्स गोल। मतलब मेरे लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि मेरा टीम हमारे गोल को अचीव करे, वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब छोड़ दो, छोड़ दो नहीं, पकड़ कर रखो। लीड फ्रॉम द फ्रंट मतलब आप आगे खड़े हो, वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपने बोला वो कर रहे हैं, यू आर सेइंग दे आर फॉलोइंग, यू आर सेइंग दे आर फॉलोइंग। तो गिव योरसेल्फ 1। अगर आपको लगता है कि
सबको एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए, गिव योरसेल्फ 2 पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि आपको डेलीगेट ज्यादा करना चाहिए, गिव योरसेल्फ 3 पॉइंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास 8 घंटे की डेडलाइन है प्रोजेक्ट की, राइट, और आपको लगता है कि उसके लिए 16 घंटे चाहिए। 8 घंटे की डेडलाइन है, 16 घंटे चाहिए, तो आप क्या करोगे? रिले द डेडलाइन एंड लेट एवरीवन गेट ऑन विद इट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब अपने टीममेट को दे दो, उनको बोल दो कि भाई ये टारगेट अचीव करना है। जैसे अभी दुबई का टारगेट आया है, तो मान लो कि आपको, आपके पास एक ही महीना है और आपको टारगेट दे दिया, भाई आपको 1 महीने में 1.5 लाख का टारगेट अचीव करना है फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे? आप मैसेज रिले कर दोगे कि भाई देखो 1 महीने का टाइम सेट है, 1.5 लाख करना है, अब आप अपने हिसाब से देख लो कैसे करना है। आप अपने टीममेट को पूछोगे कि फास्टेस्ट वेज क्या है ये कंप्लीट करने का, या फिर आप उनको बता दोगे कि ये करना है, ऐसे करना है और इसी तरह से करना है, कोई चूचा नहीं चाहिए। नंबर 6, पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपका टीममेट्स पुअर परफॉर्मेंस देता है तो उसका क्या करना चाहिए? आप क्या करोगे अगर आपके टीममेट्स पुअर परफॉर्मेंस देते हैं? आप उनको पनिश करते हो क्योंकि आपको लगता है ये फिर से नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ बैठकर बातें करते हो इंडिविजुअली, सो दैट उनको ये पता चले कि वो गलती कहां पर कर रहे हैं, या आप छोड़ देते हो, तुम खुद से कर लो यार, आई ट्रस्ट यू गाइस, आप खुद से कर लेना, इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, लेकिन आप खुद से कर लो। आप इनमें से क्या करते हो? नंबर 7, आई नीड टू डेवलप एंड अप्लाई अ न्यू सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। आपको कोई सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, तो आप क्या करते हो? आप अपने हिसाब से पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हो और फिर लोगों को दे देते हो, ये स्ट्रेटेजी है फॉलो करो, या फिर आप अपनी टीम को बोलते हो कि चलो मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, न्यू स्ट्रेटेजी लाओ, एंड देन यू ऑल गाइस सिट टुगेदर और उनके सजेशन लेते हो और सजेशन लेकर आप काम करते हो। या तीसरा आप उनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हो कि देखो ये नया प्रोजेक्ट है, ये हमें करना है, अब आप अपने हिसाब से करो, मैं नहीं पढ़ता इसमें, आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सा प्लान बनाओ। 8, मुझे ये करना पसंद है। नंबर 1, लेट माई टीम मेक डिसीजन। आप उन पर छोड़ देते हो, तुम डिसीजन लो। नंबर 2, मेक अ डिसीजन बट नॉट अंटिल माई टीम इज इनपुट। मतलब मैं डिसीजन लूंगा लेकिन इनपुट मेरे टीममेट से लूंगा सबसे। या फिर आई मेक अ डिसीजन, लेकिन मैं उनको बताऊंगा नहीं कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, क्यों करके लिया, उनको जानने की जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, तो वो फॉलो करेंगे। सो गिव योर सेल्फ 1 2 3। नंबर 9, आई हैव अ न्यू स्टार्टर इन माई टीम। मेरी टीम में एक नया बंदा आया है, तो क्या करोगे? लेट हिम डिस्कवर द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग। उसको खुद को करने दो कि जा भाई तू अपने हिसाब से कर, बेस्ट वे फाइंड आउट कर। या उसको बोलो कि तुम आओ, हम एक कोलैबोरेटिव मीटिंग करेंगे, उसमें तुम बैठो और तुम्हारे कलीग से पहले सीखो, या फिर तुम उनके साथ बैठोगे, राइट। जब तक आप उसको पूरा प्रोसेस ना समझा दो और जब तक आप उसकी क्वालिटी को चेक ना कर लो जो आपको चाहिए, आप उनके माथे पर बैठोगे और उनसे करवाओगे। इनमें से आप जो भी करते हो, गिव योरसेल्फ 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दैट ग्रेट लीडर्स, जो अच्छे लीडर है, मुझे ये लगता है जो अच्छे लीडर है, आप इनमें से किसके साथ ज्यादा रिलेट करते हो, इस पर है ये कि जो लीडर्स होते हैं वो उनको सब पता होता है, दैट इज वाई दे आर लीडर। उनको सब पता होता है, दैट इज वाई दे आर द लीडर। और वो हम्बल होते हैं और वो समझते हैं कि टीम को कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए। या फिर वो अपने टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा स्पेस देते हैं खुद के हिसाब से काम करने के लिए। तो आप इन 3 में से कौन से आइडियाज के साथ रिलेट करते हो, उस हिसाब से गिव योरसेल्फ 1 2 3। व्हेन आस्क्ड वेदर आई लाइक टू सर्व माय टीम, जब मुझे पूछा जाता है कि मैं अपनी टीम को सर्व करूंगा या नहीं, तो मेरा आंसर होता है आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता करूंगा या नहीं। यू से यस होल हार्टेडली, मतलब हाँ बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और फिर होता है फ्रॉन, मतलब मैं क्यों उनको सर्व करूं, दे आर देयर टू सर्व मी, मैं राजा वो प्रजा। कभी देखा राजा को प्रजा की सेवा करते हुए? मैं नहीं करेगा। तो अगर आपका ऐसा होता है तो यू डू दैट। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 12, यस इट इज लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, आई नोटिस दैट अ टीम मेंबर इज डिमोटिवेटेड। मुझे लगता है कि मेरा एक टीम मेंबर डिमोटिवेटेड है, तो आप क्या करोगे? अगर आपका कोई टीम मेंबर डिमोटिवेटेड है तो आप क्या करोगे? आप यू क्लोजली मैनेज ईच ऑफ हर टास्क टू एंश्योर दैट शी इज फॉलोइंग प्रोसीजर करेक्टली। मतलब उनके माथे पर बैठ जाते हो, उनको बोलते हो, क्या आप देखते हो उनको माथे पर बैठकर कि वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इवन दो दे आर डिमोटिवेटेड। नंबर 2,
आप एफर्ट करते हो कि वो टीम डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, वो थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हो, या फिर नंबर 3 यू बैक ऑफ, आप छोड़कर चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद ऑल दे नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस, आप उनको स्पेस दे दोगे, दे विल बी बैक ऑन अ ट्रैक। तो ये बार क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर लिखने हैं, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट देने हैं। हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है 8:42, तो आज का सेशन यहां पर खत्म करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, सबको समझ आ गया। ओके, सबको समझ आ गया है। तो ये अब हम इसका रिजल्ट आज ही की तरह हम कल देखेंगे। मुझे पता है आई माइट हैव रश्ड अ लिटिल बिट, बट टाइम हमारे पास कम होता है और कराना मुझे बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ नहीं है, मुझे इससे भी बहुत ज्यादा करवाना था, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, 3 ही सेशन है, दैट इज वाई मैंने शॉर्ट में किया है सब। ओके, तो अब हम कल मिलते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो दे कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कोच मितुल पटेल। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, या देव आपको लिंक दे देगा। देव, अगर हो सके तो प्लीज शेयर देम माय इंस्टाग्राम आईडी सो दैट अगर उनको आज के रिगार्डिंग कुछ है क्वेश्चन तो मुझे पूछ सके। एक जरूरी सूचना, मैं लाइफ स्किल ट्रेनर हूं, राइट। मेरा काम